गाइस, अगर आप कैंट कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करते हो या यूज करना चाहते हो तो उसकी इंस्टॉलेशन हो गई या बाय चांस उसके अंदर कोई सी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करने के लिए बार बार कस्टमर केयर को कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कस्टमर केयर को आप कॉल करोगे तो आपके चार्जेस लगेंगे, जो आप कॉल चार्जेस पे करते हो तो आपको वह बिल्कुल ही पे करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे हर कोई इंटरनेट यूज करता है, तो इंटरनेट यूज करता है मोबाइल के अंदर, तो उसके अंदर एक कैंट की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है जिसकी मदद से आप इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई सी भी कंप्लेंट अगर आपको लिखवानी है कोई भी सर्विस से रिलेटेड तो आप कंप्लेंट भी लिखवा सकते हो। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, कैंट कंपनी का ऑफिशियल ऐप जिसका नाम कैंट सर्विस ऐप है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसे इंस्टॉल कर ले। मैंने इसे देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, इसे आप ओपन कर लिया है। इसका बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है जिसके अंदर आपको पहले साइन इन का ऑप्शन होगा जिसके अंदर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ इस एप्लीकेशन में क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप लॉग इन इसमें कर सकते हो फेसबुक के अकाउंट से भी। अगर फेसबुक अकाउंट नहीं है तो इसे गूगल के अकाउंट से भी आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में जोन सी भी ईमेल आईडी होगी आप उसके माध्यम से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो काफी आसानी से। तो मैं आपको एक बार इसके अंदर लॉगिन करके दिखाता हूं। सिंपल सा क्लिक किया तो यहां पे अभी एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये देखिए आ गया। जोन सा भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडी होगी यहां पे शो रहेगी। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो यूज अनोथर अकाउंट, अगर कोई और अकाउंट है तो उस पर जाके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल सा टैप करना पड़ता है। अगर आप न्यू यूजर मतलब दूसरा साइन अप करना चाहते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर अपना नाम डाल के तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के अंदर भी जा सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं तो मैं उसके ऊपर एक बार चला जाता हूं। तो उसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपने किया था वो वाला मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी के ऊपर आपका नया पासवर्ड आ जाएगा। ये देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। अब ऐसे ही ईमेल आईडी के ऊपर भी नया पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। अभी ये देखिए ईमेल भी आ चुका है, ऊपर आपको शो होगा। अब मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है तो अब साइन इन जो आपको ऑप्शन दिख रहा है साइन इन में कर लेता हूं। इसके अंदर मैंने देखिए लॉगिन हो चुका हूं। अब यहां पे आपको सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। 6 ऑप्शन है, एक रिक्वेस्ट इंस्टॉलेशन, रिक्वेस्ट सर्विस, सर्विस हिस्ट्री, माय प्रोडक्ट और डीलर लोकेशन, कस्टमर केयर। सबसे पहले रिक्वेस्ट इंस्टॉलेशन, ये जो आपका ऑप्शन है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की आपने जो कैंट का लिया है तो उसकी इंस्टॉलेशन आप यहीं से ही भेज सकते हैं कि मेरी इंस्टॉलेशन करवानी है। तो आप सिंपल सा इसके अंदर चले जाएं, टच करके इसके अंदर देखिए पेज लोड हो रहा है। ये लोड हो चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन प्रोडक्ट, दूसरा सीरियल नंबर ऑप्शनल है, डालना है तो डाल दे, परचेज डेट और प्रेफर्ड इंस्टॉलेशन डेट, मतलब जोन से भी आप डेट डालना चाहते हैं डेट डाल सकते हैं जिस डेट को वो बुलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। प्रोडक्ट के अंदर देखिए काफी सारे इनके प्रोडक्ट है, बेशक आप ऊपर टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं या नहीं तो आप नीचे इनकी आइकन भी दिख जाएगा और साथ में नाम भी दिख जाएगा। जोन सा भी आप यूज करते हैं उस पर सिंपल सा टैप कर दे तो वह प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं फिल तो कर नहीं रहा, सिर्फ आपको बताना है सीरियल नंबर और परचेज डेट, प्रेफर्ड इंस्टॉलेशन डेट और नीचे आपको इंस्टॉलेशन एड्रेस जो नीचे लिखा हुआ है उसके साथ ही एक लिंक डाला हुआ है। मेरा ऑलरेडी इसके अंदर एड्रेस डाला हुआ है तो इसलिए नीचे आपको शो हो रहा होगा। ऊपर आप एंटर न्यू भी कर सकते हैं, न्यू एड्रेस जैसे ही फिल करेंगे तो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका एड्रेस भी। अब रिक्वेस्ट सर्विस, इसके अंदर भी चले जाते हैं। आप कैसे कोई सी भी सर्विस या कोई सी भी आपकी कंप्लेंट है, अगर आपको एएमसी भी करवानी है अपने प्रोडक्ट की तो आप एएमसी भी करवा सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इसके अंदर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है तो आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इसी के अंदर आपको यह भी बता देगा कि आपकी एएमसी हुई है या नहीं हुई। सिंपल से आपको प्रोडक्ट के ऊपर टैप करना है। अब मैं आपको अभी टैप करके एक बार दिखाता हूं उस प्रोडक्ट के ऊपर। यहां देखिए ये उसकी सारी डिटेल आ गई है, नीचे लिखा भी आ गया कि एएमसी हुई है। अब उसके नीचे ही आपको प्रॉब्लम लिखनी है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, एएमसी रिक्वेस्ट है मतलब एएमसी करवानी है या रूटीन सर्विस है। आपकी जोन से भी प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मेरी रूटीन सर्विस है मतलब कंप्लेंट लिखवानी है, आके मेरा आरओ चेक कर ले, ठीक है। अब नीचे रिमार्क आपको जो डालना है, प्रेफर डेट जो भी आप विजिट डेट रखना चाहते हैं, किस टाइम पे इंजीनियर उनका आए, तो यहाँ पे 4 डेट है, कोई सी भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 6 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ जो करंट है। ओके का बटन क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको टाइम सिलेक्ट करना है, टाइम मिनट और एएम और पीएम ये सारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे
टाइम जो भी आप सिलेक्ट करें अपने करंट टाइम से 10 मिनट प्लस ही आपको करने हैं। अब मैं देखिए मिनट को सिलेक्ट कर लेता हूं, अब AM PM सेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये देखिए मेरा करंट टाइम है, इसको मैं ओके करूंगा तो एरर आ जाएगा कि 10 मिनट प्लस होने चाहिए। ये देखिए नीचे एरर आ गया ना, प्लीज सिलेक्ट 10 मिनट प्लस। तो अब यहाँ पे मैं 10 मिनट जैसे ही प्लस का डालूंगा तो मैं ऊपर करंट टाइम से 10 मिनट प्लस में डाल देता हूं, तो नीचे अब ओके करूंगा तो मेरी कंप्लेंट हो जाएगी फिल, मतलब ये डेट सिलेक्ट हो जाएगी। तो नीचे नाम एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल है क्योंकि मैंने पहले फिल किया हुआ है, तो क्योंकि और अब सबमिट का जैसे ही मैं दबा दूंगा तो ये कंप्लेंट मेरी लिखी जा रही है, मतलब रिक्वेस्ट जो है सर्विस की। तो यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है और ऊपर से मैसेज भी आ गया। काफी देखिए तेज सर्विस है, ऊपर से मैसेज आ गया कि आपकी कंप्लेंट लिखी गई है। कुछ ही देर बाद इंजीनियर का नंबर भी भेज देते हैं कि कौन सा इंजीनियर आपके घर आने वाला है। तो अब वापस से बैक चले जाते हैं। अब सर्विस हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस किस टाइम सर्विस कंप्लेंट करवाई है तो आप इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज होंगी सारी इसके अंदर शो हो रहेगी, जो करंट होगी वो भी आ जाएगी। उसके ऊपर साफ लिखा रहेगा कि अलोकेड, और नीचे अगर कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो अपनी सर्विस। तो मैं तो लिखवाना चाहता था और सारी की सारी नीचे सर्विसेज आ गई मैंने जो जो हिस्ट्री के अंदर करवाई थी। तो अब ये तो आपने देख लिया। अब वापस से बैक चले जाते हैं। बैक आके यहाँ पे आप देखिए माई प्रोडक्ट्स। अगर आपने कोई सा ही प्रोडक्ट परचेज करा है जिसकी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, अगर इंस्टॉलेशन की जरूरत है तो वो तो ऊपर ही फिल हो रही थी। अगर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री करवा सकते हैं। जो इंस्टॉलेशन करवाई हुई है उसकी भी यहाँ पे एंट्री होती है और जो नई इंस्टॉलेशन होती है उसकी भी एंट्री आपको करवानी पड़ेगी, तभी उसकी सर्विसेज होगी। नीचे आपको प्लस का साइन देखने को मिलेगा, तो उस प्लस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको अपना प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। तो मैं देखिए नया ये पेज अब ओपन कर लेता हूं, इसको ये लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोडक्ट डेट, पिन कोड और नीचे इनवॉइस इमेज और एक टिक का बॉक्स है, उसको बॉक्स को टिक कर देना है अगर आपको सर्विस करवानी है उस प्रोडक्ट की। तो मेरे को करानी नहीं है, अभी मैं आपको मतलब बता रहा हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर वही सभी आइटम आ जाएंगी जितनी भी आइटम इनकी है कैंट की, तो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। किसी भी एक को आप सर्च सिलेक्ट कर दें या सर्च करना तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। कैंट के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, सारे इन्हीं कैंट के ही हैं। ठीक है, उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे नाम, नंबर, ईमेल आईडी और परचेज डेट ये और पिन कोड अपने एरिया का। ठीक है, ये फिल करने के बाद नीचे अगर आपको सर्विस करवानी है उस प्रोडक्ट की तो नीचे साथ में सर्विस के ऊपर क्लिक कर दे और नीचे इनवॉइस का आपको दिख रहा होगा, इनवॉइस इमेज, इस वाले को टिक कर दे। अब जोन सा भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज को बेशक कैप्चर करके अपने मोबाइल में सेव कर ले, नहीं तो आप इसके अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक परमिशन है, इसको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे तो गैलरी के अंदर पड़ी है या कैमरे से आपको फोटो खींचनी है, तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन से उस इनवॉइस को इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं और सबमिट दबा के आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर ही। और आप अगर चाहो कस्टमर केयर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, वो डायरेक्ट आपको फोन भी कर देंगे। लाइव चैट करना चाहो तो लाइव चैट भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।